हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 1 2 3 पे। तो आइए स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो पे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज को हमने किया था। उसमें हमने 8.1 के कुछ क्वेश्चन लिए थे, इसलिए हमने उसको पार्ट फर्स्ट कहा है और ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम 8.1 के कुछ और क्वेश्चन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का, है ना, नंबर ला सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8.1 का। मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा ना, पूरे क्वेश्चन वाला ही ना हो, है ना, जितने होते हैं उनकी हेल्प लेके आप बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कहीं दिक्कत आए तो हमें बताएं। तो ये पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB is equals to 24 सेंटीमीटर, BC is equals to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन, यानी हमको ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी त्रिभुज एबीसी में जो बी है वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। AB की वैल्यू दी गई है 24, BC की वैल्यू दी गई है 7। हमको डिटरमाइन यानी मान ज्ञात करना है, साइन ए कॉस है, साइन सी कॉस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले हमको जो गिवन है हमने वो लिख लिया, है ना, जो क्वेश्चन पे गिवन होता है वो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड। जो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए और कॉस ए, अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ना। और सेकंड नंबर पे हमें क्या फाइंड करनी है, साइन सी और ये हो गया कॉस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन जिस तरीके से लिखा गया है, क्वेश्चन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा फट से। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में उन्होंने कहा है कि जो बी है वो राइट एंगल होना चाहिए, यानी बी जो है वो राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब हम अदर को कोई भी नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं या इसको यहाँ ए दे देते हैं और इसको सी दे देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सी। अब इसके अकॉर्डिंग हमको जो गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, देखिए ए बी की वैल्यू दी गई है हमें 24, ठीक है, और बीसी कितनी दी गई है 7। हाइपोटेनस नहीं है, यानी हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेके इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हाइपोटेनस निकालते हैं, फिर उसके बाद हमको जो कहा गया है उस पर अपन जाएंगे, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण क्या दिख रहा है यहाँ पर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ये ले लेते हैं BC का स्क्वायर प्लस बेस यानी ले लेते हैं AB का स्क्वायर, है ना। यानी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजा के वर्गों का एक, दो भुजा का जो स्क्वायर का सम होगा वो तीसरी भुजा यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो AC को हमें फाइंड करना है, BC की वैल्यू 7 है, AB की वैल्यू कितनी है 24 है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 जा 49, 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 576, दोनों को ऐड कर लेंगे 625, ये हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है, यानी हम स्क्वायर लग जाएगा रूट 625, है ना। स्क्वायर के जब हम ट्रांसफर करते हैं तो रूट लग जाएगा, और रूट से जब इसको बाहर निकालेंगे तो 625 जो रूट होता है वो किसका है 25 का स्क्वायर करने पर ही मिलता है, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 25 होगा। तो इसका मतलब है कि AC हमको क्या मिल गया 25, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले नंबर पे हमें क्या कहा गया है, साइन ए। तो साइन ए फॉर्मूला वही होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ एंगल ए है, तो ए के अकॉर्डिंग आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर देखनी है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो एंगल के अकॉर्डिंग होता है, पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो ए दिख रहा है क्या, ये है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या देखना है, परपेंडिकुलर। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो यहाँ आ गया BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC, हाइपोटेनस तो AC रखने वाला है। तो BC की वैल्यू कितनी है 7 और हाइपोटेनस यानी AC की वैल्यू कितनी है 25 है, समझ में, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा क्या था, cos AB निकालना था। चलिए, यहाँ cos A निकाल लेते हैं। cos A का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। परपेंडिकुलर यानी लंब बटे कर्ण और ये है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो बेस A के लिए बेस मैंने बताया था कि जिसमें वो एंगल बना, जिसमें वो एंगल है और 90 डिग्री जिस साइड पे होता है वो बेस। तो बेस क्या हो गया AB, ये हो गया AB और हाइपोटेनस क्या है AC लिख रहा है वो, ना। AB की वैल्यू कितनी है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, आंसर आया समझ में। चलिए, इसी तरीके से अब हमको दूसरे में सॉल्व करना है, उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। दूसरे नंबर में उसने कहा है कि साइन सी इज इक्वल टू
साइन सी फॉर्मूला में साइन का ही लगेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये सी है यानी एंगल यहाँ पर क्या है सी, तो यहाँ एंगल दिख रहा है सी ये है, तो ये अब सी हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने, मतलब ये परपेंडिकुलर क्या हो इसके अकॉर्डिंग। अब ये वाला एंगल भूल जाइए है ना, ये ए के लिए हम सॉल्व कर चुके हैं, अब ये ए नहीं है, अब क्या है सी है। तो सी के लिए, तो सी के जस्ट सामने वाली साइड है, तो ये साइड में कितनी क्या दिख रही है ए बी, तो यहाँ क्या जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो वही रहेगा। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 24, यहाँ गया 24 अपॉन और ये हो गया 25। ठीक है, इसी तरीके से अब हमको क्या निकालना है, cos सी की वैल्यू निकालना है। ये क्या जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के लिए बेस, तो सी एंगल यहाँ पर है और 90 डिग्री ये है, तो यानी इस साइड में आ रहा है सी और 90 डिग्री, इसका मतलब ये बेस हो गया। तो बेस क्या हो गया BC अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया AC। तो बेस कितना जाएगा यहाँ पर 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया 25 हो गया, इसका क्या जाएगा आंसर। आगे सारे तो यानी इसमें क्वेश्चन पे मैं पहले ही बता चुका हूं आपको राइट एंगल में कि जिस एंगल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं या जिस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हैं उस एंगल के अकॉर्डिंग हमको राइट एंगल में परपेंडिकुलर और बेस चेक करना है। परपेंडिकुलर और बेस किसके अकॉर्डिंग होंगे, एंगल के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, यदि ए है तो ए के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाले ये और बेस ये। अब सी है तो सी के लिए परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने वाली वजह मतलब ये उसके जस्ट सामने वाली साइड। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा समझ में आ रहा है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स की क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए और क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया हमने, गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। यानी हमें दिया है 15 cot A is equals to 8 ये दिया है और हमें sin A और sec A की वैल्यू फाइंड करना है, मान ज्ञात करना है। चलिए स्टूडेंट्स, जो गिवन है सबसे पहले अपन तो जो गिवन होता है वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है हमें 15 cot A is equals to 8। तो अपन cot A देख लेते हैं कि cot A हमें कितना मिल रहा है, तो ये हो गया हमको 8/15। ठीक है, चलिए टू फाइंड क्या फाइंड करना है हमें, टू फाइंड sin A और सॉरी sec A। ठीक है, ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वही कहानी है कि हमें राइट एंगल बनाना पड़ता है ना। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ ए एंगल के लिए कंसीडर करना है, तो वो ए एंगल यहाँ ले लेते हैं। अब इसको ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी। यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स नहीं कहा कि कौन सा राइट एंगल होगा। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कहा, किसी को भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि किस एंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो वो एंगल अपन ने यहाँ ले लिया। ए सामने देखो ए दिख रहा है, तो अपन ने ए यहाँ लिख लिया। ठीक है, चलिए अब हम इसी जो हमको गिवन है ना, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि है ना सिंस cot A is equals to, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट बताएं। हाँ बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंस cot A is equals to बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और tan होता है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब कंपेयर यदि मैं कर लूं इसके अकॉर्डिंग है ना, इसके लिए ए के लिए आधार क्या है, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया ए बी और ये परपेंडिकुलर यानी ये हो गया BC। तो कंपेयर करेंगे यदि हम तो इसीलिए हम कह सकते हैं कंपेयर करने पर जो ए बी की वैल्यू आ रही है वो 8K इसलिए लेते हैं कि कोई भी रेशियो को हम K के इक्वल ले सकते हैं। ठीक है, यानी ये और ये दोनों इक्वल इज इक्वल टू K, तो इसलिए इनकी वैल्यू K के इक्वल ले सकते हैं। लेकिन हम K नहीं लेके हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, सीधे सीधे हम कर रहे हैं। तो ए बी इज इक्वल टू हमने कहा K और BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। तो ए बी हमको कितना मिल गया 8, BC हमको मिल गया 15। ठीक है, चलिए तो तीसरी साइड हमको निकालना, तरीका यही है, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं कि दो साइड हमें मिल जाती है या गिवन होती है, यदि नहीं है तो इसमें ये जो दिया रहता है उससे हम दो साइड कंपेयर करके निकाल लेते हैं और फिर तीसरी साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके करते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC ना, इन ट्रायंगल ABC अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी हो जाएगा AB स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग।
चलिए, तो AC फाइंड करना है हमें। BC की वैल्यू क्या दी गई है 15, तो ये हो गया 15 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, यदि 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये जाएगा 225 प्लस 8 स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 64। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन फट से जल्दी से, तो 5 और 4 हो गया 9, 6 और ये हो गया 8 और 289। ठीक है, तो AC स्क्वायर का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है ना। ठीक है, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 7। इतना समझ में आया, बस हमारा सारा काम अब कंप्लीट। अब बस हमें क्या निकालना जल्दी से देख लीजिए, तो हम लिखेंगे है ना 10। ठीक है, 10 हमें क्या निकालना था साइन A निकालना था, तो साइन A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है BC, ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस है ना 90 डिग्री जस्ट सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है AC है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए BC की वैल्यू कितनी है 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17, और ये आ गया आंसर। ठीक है, पहला नंबर जो हमको कहा गया था। दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना है सेक A, तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या है देखिए, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस क्या है AC अपॉन बेस क्या है AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 17 अपॉन AB की वैल्यू क्या है 8, और यही इसका क्या हो गया। इस तरीके से हमको जो कहा गया उसको हमने निकाल दिया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, आराम से कीजिए, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। यानी सबसे पहले इन क्वेश्चन पे हमको क्या करना है कंपेयर करके, हमें दो साइड मिल जाती है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ध्यान से राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनाए, डायग्राम बन जाएगा तो हमको हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले दो साइड निकल जाएगी है ना, कंपेयर करके, या तो गिवन होता है या तो कंपेयर करके निकाल लें, दो तरीका हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमको तीसरी साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, तो वहां से हमको क्या मिल जाती है तीसरी साइड मिल जाती है। और जब तीनों साइड हमारे पास आ जाती है, तीनों साइड की माप, तीनों साइड का हमारे पास वैल्यू यदि आ जाए, तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं साइड के लिए तो फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, चलिए उम्मीद है मुझे ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और लिया हमने। ये क्वेश्चन है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट, ये दिख रहा है, और सेकंड, यानी हमको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, और हमें क्या गिवन है, क्या दिया गया है हमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। चलिए स्टूडेंट्स, स्पीड से जल्दी से एकदम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है सबसे पहले हम वही लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन हमें cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 टू फाइंड करके आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका काम है ये टू फाइंड, यहाँ पर आप लिख लेंगे दोनों। ठीक है, चलिए अब हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमको यहाँ पर राइट एंगल बनाना होगा। ठीक है, अब राइट एंगल बन ABC। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ABC कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है थीटा, तो अब यहाँ थीटा हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो यहीं पर लेते आए हम हमेशा, हम इसको क्या ले लेंगे थीटा कंसीडर कर लेंगे, है ना। यदि A बोलता तो हम A यहाँ ले लेते, ताकि हम ये इसको A ही लेके सॉल्व कर लें। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया कंसीडर, थीटा कंसीडर कर लिया। तो इस थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या हो गया BC, यहाँ आएगा BC अपॉन, और परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हो गया AB। अब दोनों पे हम कंपेयर कर लेते हैं, जो दिया है ना, जो गिवन है हमें, और जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यदि हम कंपेयर कर लें, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 7 आ जाएगी, और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। BC की वैल्यू होगी 7 और AB की वैल्यू होगी 8। यानी हमको AC की वैल्यू पता नहीं है, यानी AC की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे AC की वैल्यू, दो साइड पता है, तीसरी साइड निकालना, तो किसका यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वही कहानी, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बार बार लगा रहा हूं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ रहा होगा।
ठीक, AC हमें फाइंड करना है। AB की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है, 7 का स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर हो गया 64, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और हो गया 13, 6 113। तो AC इज इक्वल टू √113, क्योंकि इसका कोई फैक्टर्स नहीं हो रहा है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, चलिए तो AC की वैल्यू हमें ये फाइंड हो गई। अब इसके बाद जब आपको AC मिल गया तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं जाती होती है AC को 113। अब हमें जो यहाँ पर हमें निकालना है उसमें कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रहे हैं हमें, साइन और कॉस और कॉट, है ना। तो पहले के लिए साइन और कॉस है और दूसरे के लिए कॉट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हमें जरूरत है हम उनको पहले निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम नंबर से इनको फाइंड करते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू निकल जाएगी तो इसके बाद हम वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लिखेंगे। अब हमको क्या निकाल लेना है, सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, ये हो गया परपेंडिकुलर हो गया 8, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया √113। ठीक है, और कॉस थीटा बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 1। ठीक है, और कॉट की भी जरूरत पड़ रही है इसलिए यहाँ कॉट भी निकाल के रख लेते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7 और परपेंडिकुलर कितना है 8। ठीक, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स इतने में? कॉट थीटा तो वैसे दिया था हमें, जरूरत ही नहीं थी इसको निकालने, है ना, वही सोचूं मैं ना। चलिए अब हमको जो पहला नंबर पे जो दिया है उसकी वैल्यू हम फाइंड करना है, तो इसलिए है ना फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग दिस वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करना है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/113 और यहाँ पर क्या जाएगा 1 माइनस 8/√113 अपॉन 1 प्लस 7/√113 1 माइनस 7/√113। ये वैल्यू पुट किया हुआ है ना। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो a हो गया 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, इतना तो लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या जाएगा 64 और रूट में है और इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 113 अपॉन यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 अपॉन 113। यहाँ भी आएगा क्योंकि √113 उसका स्क्वायर करेंगे तो 113 ना 113 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 113 यहाँ जाएगा यानी 113 यहाँ जाएगा माइनस 64। ठीक है, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत स्टूडेंट्स इतने पे? ठीक है, यहाँ कर देते हैं है ना। अब ये जो है इसमें 113 में 64 को घटा देंगे, 3 में से 4 जाने वाला नहीं है तो हो गया 13, तो ये हो गया 9 और फिर ये हो गया 4। ठीक है, 10 6। ठीक है, अपॉन यहाँ पर 3 में से 9 जाने वाला नहीं है तो क्या जाएगा, ये होगा 4 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 6। ये वैल्यू आ गई। यदि ये वैल्यू में कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, वैसे कैंसिल होने वाला नहीं है ना। तो यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो उम्मीद स्टूडेंट्स इसका जो सेकंड वाला है ना कॉट स्क्वायर थीटा, सिंपल है कि इसका जो वैल्यू इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 49/64 आ जाएगा, है ना। ये दोनों की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हम आराम से इन दोनों की वैल्यू को निकाल लेंगे और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा और मेथड जो मैंने कराया है बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।